हरियाणा विधानसभा में रैलियों का दौर शुरू हो गया है और 5 अक्टूबर को मतदान होना है। और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कैथल जिले की कलायत विधानसभा में रैली करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो लोग रैली में आए आखिर क्या कारण है कि ये लोग, हाँ जी, क्या किस लिए आया आज आप रैली में? जी, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट गांव जखोली से बोल रही हूँ जी। जो ये बहुत गंदी सरकार है ये मोदी की, आम सरकार लाना चाहवा भगवंत मान ये और आम पार्टी और कांग्रेस। नहीं, आप तो इनकी रैली में आए हो ना, आम आदमी पार्टी की रैली में। हाँ, आम आदमी, फिर कांग्रेस का कैसे नाम आ गया? ये आम पार्टी की, ये दोनों का समझौता नहीं इनका, इस करके अभी तो डिसाइड नहीं हुआ ना अभी तो। अब जी आम पार्टी को लाना चाहवा जी। बिना मतलब ये केजरीवाल जेल में कर दिया, कोई सबूत नहीं पाया उस पर, क्यों करा गया हमारा सीएम जेल में? इसी से खपा हो क्या? ये हमारा केजरीवाल जी छूटना चाहिए जी। हम इसको ले आएंगे सरकार को। हमारे साथ और लोग भी, आखिर वो क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो और आम आदमी पार्टी को यहाँ से मौका मिले? क्यों चाह रहे हो जी आप लोग? क्यों चाहते हो आप लोग यहाँ से बढ़िया काम करती है जी आम पार्टी? एक मिनट, आज जिस प्रकार से कि आज बीजेपी सरकार ने जो जनता पर गलत काम किए हैं, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, आज पूरा देश का नौजवान अपनी ज़मीनें और मकान बेचकर विदेश में जाने लग रहा है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का रोज़गार नहीं है। एक तरफ से महंगाई बहुत ज़्यादा है। बीजेपी ने जो काम किए हैं वो एक अजीब प्रकार से ही काम किए हैं। सिर्फ विजय का काम है, कहीं किसी शहर का नाम बदलवा लो, किसी पुल का नाम बदलवा लो। जात पात को बढ़ावा दिया है इन लोगों ने। इन लोगों ने जो हिंदुस्तान में संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई है या दूसरी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, इन सब को इतना जकड़ कर खड़ा कर दिया है कि वो हर जगह अपनी चलाते हैं। संवैधानिक संस्थाएं कोई नाम मात्र की रही है, जो सरकार चाहती है वो करती है। एक किस्म से जिस प्रकार से तानाशाही बहुत पहले होती थी, तानाशाह होते थे बीजेपी में, जो केजरीवाल है तानाशाह, बीजेपी में जो ये अपना मोदी जी है एक तानाशाह बने हुए हैं। केजरीवाल को अंदर करने का कारण सिर्फ ये है कि केजरीवाल देश में बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल देश में बदलाव लाने के लिए अपनी नीतियां लाए हैं। आज हरियाणा में जो चुनाव है, हरियाणा में ही नहीं, चाहे आने वाले समय में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होगा और झारखंड और अपने कश्मीर में चुनाव होगा, वहाँ भी एक बदलाव की तकड़ी लहर चली हुई है। आज हरियाणा का जो नौजवान केजरीवाल के कार्यक्रम में आया, जो यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब आ रहे हैं, उनसे सुनने के लिए और उनको ये पक्का विश्वास दिलाने के लिए कि जनता आपके साथ है और जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव होकर ही रहेगा। अब मोदी की तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जिस प्रकार से एक प्रजातंत्र में मोदी ने, चाहे देश का मुख्यमंत्री है चाहे देश का मंत्री है, वो किस प्रकार से बगैर किसी उसके मुकदमे के बगैर किसी सबूत के जेलों में डाले हुए हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। इस सब का विरोध करने के लिए, महंगाई का विरोध करने के लिए, नौजवान बच्चों की बेरोजगारी का विरोध करने के लिए आज हरियाणा की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चला है, वो आज उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम जो कलियात में रखा गया है। सारी जनता बीजेपी की सरकार से पूरी तरह नाराज है और नहीं चाहती कि सरकार आगे चले, बदलाव आएगा। अब अपोजिशन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस सरकार को 70 से ऊपर हमारी अपोजिशन की सीटें आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 बीजेपी की सीटें हरियाणा में आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। हमारे साथ युवा भी है, आपको क्या परेशानी है बीजेपी से? परेशानी ये है, देखो आजकल के जो मेरे जैसे मेरे भाई बड़े मतलब छोटे लगा लो, ये लगा लो, अग्निवीर योजना बनाई थी इन्होंने, उसमें क्या हुआ, 4 साल की रख दी। 4 साल तक क्या करेगा बच्चा, मतलब ये मान के चलो 4 साल में उसकी ट्रेनिंग ही नहीं पूरी होती ढंग से, ठीक है। उसके बाद मतलब 4 साल नौकरी कर ली, उससे पहले वो रिटायरमेंट ही ना, उसकी मतलब बाद में नौकरी कर सकता ना, वो घर का रहा ना घाट का रहा, ठीक है। और दूसरी बात, इसने कमलेश ढांडा ने बीजेपी से जो कार्यकर्ता है ये, इसने ये बोला था कि मतलब ये कैथल से जो असंध वाला रोड है
ये बना के दे दूँगी। 5 साल इसने ऐसे ही निकाल दिए, मतलब अपना पेट भर लिया, कुछ नहीं किया 10 साल में। ठीक है, उसके बाद ये तीतरा मोड़ से लेकर ये देवबन तक का रोड अभी तक नहीं बना, मतलब टुकड़े लगा देते हैं उसमें, कल आज लगा दिया कल पट गए वो, उसका क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, धन्यवाद। आपकी क्या समस्या है इधर कलायत विधानसभा में? सारे नाराज है जी, जितनी चाहती है। कोई भी कार्य नहीं बना 9.5 साल में, बेरोजगारी बढ़ी है और कोई काम नहीं बने 9.5 साल में। हमारे साथ एक और शख्स है, वो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का पटका पहन कर आए। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम आया जी आम पार्टी की तरफ से, हल्का कलायत, गांव बटसिकरी खुर्द। ये 10 साल से क्या खास लगा आम आदमी पार्टी में? आम पार्टी ऐसा है जी, आम जनता की पार्टी है ये, गरीब तबके की पार्टी है और ये सबकी सुनती है, गरीब आदमी की सुनती है और ये सबको साथ लेकर चलती है। ये जैसे दिल्ली में बढ़िया काम कर रही है, सरकारी स्कूल बढ़िया चल रहे हैं और पंजाब में बढ़िया काम कर रही है, तो ऐसे ही हरियाणा में सोच रहे हैं, हरियाणा में भी ऐसे ही बढ़िया काम करेगी। इसके लिए हम बदलाव चाहते हैं और आम पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी। तो आपको लग रहा है कि गठबंधन होगा? होगा जी, इसमें बातचीत चल रही है, गठबंधन होगा। हाँ, गठबंधन होगा, क्योंकि इसका कांग्रेस ने ही ऑफर दिया है आम पार्टी को, भाई हमारे साथ गठबंधन करो, ठीक है ना, इसलिए गठबंधन होगा। गठबंधन ज़रूरी है क्योंकि आपस में वोट कट जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी फ़ायदा उठा जाए, तो इसलिए गठबंधन होगा। और लेकिन इनका तो एक भी विधायक नहीं है हरियाणा में। विधायक नहीं है, लेकिन आगे आएंगे, आगे 10 सीटों पर हो सकता है इनका समझौता। तो आपको लग नहीं रहा जैसे कांग्रेस सरेंडर कर रही है आम आदमी पार्टी के सामने? ऐसा है, कांग्रेस और आम पार्टी पूरा बदलाव के साथ बढ़िया काम करेगी और बूढ़ा की पेंशन घोषणा करके कांग्रेस ने 6,000 रुपये होगी महीने की और रोज़गार दिए जाएंगे। जैसे कौशल है, कौशल में जितने लग रहे हैं वो सारे पक्के करे जाएंगे और भी बढ़िया बढ़िया रोज़गार दिए जाएंगे। जो भी विदेशों में जाने लग रहे हैं बालक, ज़मीन बेचकर, उनका ब्यों तो नहीं है लेकिन ज़मीन बेचकर विदेशों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। 10 साल में बिल्कुल बेरोज़गार बना दिया हरियाणा। आम पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में बढ़िया सरकार बनावेगी और बढ़िया काम करेगी और बीजेपी को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये कैथल जिले की कलायत विधानसभा है। ये विधानसभा इस बार हॉट सीट होने वाली है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी पिछले 2 साल से इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के जो सांसद हैं जयप्रकाश, वो अपने बेटे के लिए भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तीसरे कैंडिडेट की, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में श्वेता डुल इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये गठबंधन हो जाता है तो ये सीट आखिर किसके पाले में आएगी। कैथल से एबीपी न्यूज़ के लिए सुनील रविश।